एक किसान खेत में काम कर रहा था। इतने में ही एक संत वहां खेत के पास से गुजरे। उन्होंने किसान को देखा तो मन में सोचने लगे, मैं थोड़ा ये खेत में चला जाऊं, किसान से कहूंगा कि कुछ भाई भोजन पानी हो तो हमको दो, कुछ देगा तो पाके फिर अपना आगे चल देंगे। किसान से जाकर के संत ने कहा, बोले भैया हम लोग अवध की ओर जा रहे हैं और कुछ भोजन प्रसाद पाने की इच्छा है, तुम्हारे पास कुछ सामग्री हो तो सिद्ध करके हमको पवा दो। किसान ने कहा, पवा तो दूंगा लेकिन एक शर्त पे। बोले किस शर्त पे? बोले मुझको गुरु दीक्षा देनी पड़ेगी। फिर संत बोले हम दे देंगे, हमको क्या बुराई है, मुझको एक नाम दे जाना, बता जाना कैसे गाना है, मैं कुछ नहीं जानता, अबोध प्राणी हूं, मुझे पता ही नहीं भगवान का नाम कैसे गाते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, मुझे बता जाना आप, मैं अपना खेत में काम करता करता नाम गाता रहूंगा। अब महाराज जैसे ही भोजन प्रसादी हुई तो संत ने कहा कि भाई आओ तुमको नाम दे जाएं। महात्मा ने उसको कहा, किसान को, भाई कृष्ण चंद्र इस ये बोला करो तुम। तो अब तो महाराज वो किसान बेचारा बहुत सीधा सरल महात्मा, उसको ज्यादा कुछ आता नहीं था। बोले अच्छा कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र, भूल ना जाऊं इसलिए याद कर रहा था, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। इतने में ही उसकी पत्नी आ गई। पत्नी आकर के बोली, अरे तुमने कुछ भोजन पाया कि नहीं? कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। उसको वो डर था कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। तो बोले तुम क्या कर रहे हो? तो थोड़ी देर रुक के बोला, देखो मेरे को भुलवाओ नहीं, मुझे गुरुजी मंत्र दे के गए, भगवान का नाम दे के गए, मैं भूल जाऊंगा, मुझे गाने दो, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र, मैं भूल जाऊंगा। पत्नी उससे भी ज्यादा विद्वान थी। पत्नी ने कहा, एक काम करो, तुम खेत में काम कैसे करोगे, इसमें मन लगाया रहोगे, तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए नाम मुझको दे जाओ, मैं जपती रहूंगी, इतनी देर तुम खेत में काम कराना। बोले हाँ ये बढ़िया। तो कहता कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। तो बोलते बोले हाँ कृष्ण चंद्र। अब वो भी गाने लगी कृष्ण चंद्र। इतने में वो खेत में काम करने गया। अब ये पता नहीं किसी काम में व्यस्त हो गई तो कृष्ण चंद्र हो गए खसीटे चंद्र। तो जैसे ही वो लौट के आया, आकर के बोला, वो लाओ मेरा नाम दे दो, वो संत जो दे के गए थे। तो बोले खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र। अब वो दिन रात वही करे, खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र। अब तो ये हुई स्थिति कि उसको याद ही हो गया, वो दिन रात खसीटे चंद्र ही गाता है। लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति हो गई, उसको वैकुंठ मिल गया, भगवत धाम मिल गया। रुक्मणी जी ने, लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, बोले कि भगवान आपका नाम गाने वाले वैकुंठ आते हैं और ये खसीटे चंद्र बोल बोल के वैकुंठ आ गया, खसीटे चंद्र क्यों? बोले खसीटे चंद्र भी मेरा ही नाम है। क्यों? बोले जब बचपन में मैया हमारो यशोदा मैया श्रृंगार कर देती ना, तो वह श्रृंगार को करवे के बाद में मैं जाकर के और फिर ब्रजरज में लौट जाता, फिर वहां मैं घसीट घसीट के खेलता, तो यशोदा मैया की मुकु प्रेम से यही बोलती, बोले लाला तू कृष्णचंद्र ना है, तू तो खसीटे चंद्र है। तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दस। कैसे भी जपो, नाम भगवान का होना चाहिए, और भले ही नाम हमसे अशुद्ध हो गया लेकिन मन में भावना तो भगवान के प्रति है ना, तो कल्याण कर देगी।